फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करने आए हैं, रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के बारे में कुछ आपको बताते हैं। जब हम एंटर करते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ तो साइड में ही आपको यहाँ पे होटल्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ये बगल का व्यू है जब एंट्रेंस से साथ में ही, और ये सामने से एंट्री है। होटल्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये इधर ये ओयो का भी होटल अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं और खाने पीने में आपको ये देखिए लोकल फूड्स अवेलेबल है। रात में भी आपको अवेलेबल है, पराठे छोले जो भी यहाँ पर अवेलेबल, जो भी आपको खाना है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ के ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। ये हम मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। ये बाहर मेन एंट्रेंस के साथ ही ये आपको ऑटो वगैरह, बैटरी रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे जो आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। यहाँ के मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से धारखेड़ा 35 रुपये किराया है। बस अड्डा यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ का किराया ये लोग 10 रुपये चार्ज करते हैं। नाई वाला 10 रुपये चार्ज करते हैं। सिटी अगर आपको जाना है तो 10 रुपये, शास्त्री नगर 20 रुपये यहाँ का चार्ज करते हैं। ये बैटरी रिक्शा है, जस्ट एंट्रेंस के अंदर भी है और बाहर से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस अड्डा यहाँ से 2.5 किलोमीटर है और जो यहाँ से ऑटो वाले आपसे चार्ज लेंगे। अब हम इधर से आए थे, ये इधर होटल्स वगैरह है, खाने पीने का, इधर चाय के शॉप्स वगैरह हैं। चलिए अब आगे चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे। ये हम यहाँ से एंटर करते हैं तो ये रेवाड़ी जंक्शन का ये पूरी एक बिल्डिंग है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। जब हम एंटर करते हैं तो ये साइड में ही ऑटो टैक्सी वगैरह खड़े हैं जो कि यहाँ से आपको आपके जहाँ आपको जाना है वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे और इनका चार्जेस नॉमिनल है। 20 से लेकर 50 रुपये तक का इनका चार्जेस है। बस अड्डा यहाँ से पास है, 2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जिसका ये लोग 10 रुपये चार्ज करते हैं। जब हम एंटर करते हैं इधर से, ये हम यहाँ से एंटर हुए हैं। जब हम इधर से एंटर करते हैं तो एंट्रेंस के साथ में ही इधर हम एंटर करते हैं, इधर ऑटो स्टैंड बना हुआ है और ये साइड में ही SBI का ATM भी है। मैं आपको ये व्यू करके दिखा देता हूँ पास से। SBI का ATM भी है, तो ये SBI का ATM यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप कैश विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। और ये रेवाड़ी जंक्शन की पूरी बिल्डिंग है। इसकी एक एंट्रेंस तो ये साइड से भी है जो मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ, और ये इसकी मेन बिल्डिंग है। जब हम एंटर करते हैं मेन बिल्डिंग में तो बिल्कुल सामने ही टिकट घर बना हुआ है। चलिए मैं इसका अंदर से व्यू करवा देता हूँ। चलिए लेट्स गो। ये हम इसके टिकट घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस बनी हुई है। चलिए मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये टिकट घर है यहाँ का। इंक्वायरी काउंटर भी इधर ही अंदर ही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टिकट घर की एंट्रेंस है। ये बिल्डिंग का व्यू है। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ एंटर होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे अनरिजर्व टिकट मिलते हैं। जो जनरल टिकट्स होते हैं वो इस तरफ है, अवेलेबल होते हैं। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो रिजर्वेशन काउंटर इधर अवेलेबल है। ये रिजर्वेशन काउंटर ये अवेलेबल है। यहाँ से आपको आरक्षित टिकट मिलते हैं, रिजर्व टिकट मिलते हैं। अब हम सीधा राइट होते हैं तो ये टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं जो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। ये सामने ही है, लोग टिकट्स यहाँ से अपना परचेज कर रहे हैं। फिर हम यहाँ से अब निकलते हैं। चलिए अब मेन मेंटेनेंस की तरफ चलते हैं। चलिए लेट्स गो। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बता दिया, होटल्स का बता दिया। अभी हम टिकट घर से निकलते हैं तो जस्ट इसके राइट हैंड साइड से इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब हम इंक्वायरी काउंटर से निकलते हैं, टिकट घर से निकलते हैं तो साथ में ही LED लगा हुआ है। यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। हम ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग की तरफ चल रहे हैं। ये रेवाड़ी जंक्शन है, ये इसकी मेन बिल्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये बिल्डिंग का व्यू है। हम इस तरफ से आए थे, ये हम लोग इस तरफ से आए थे। ये वहाँ पे मैंने इंक्वायरी काउंटर दिखाया था। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए मैं आपको यहाँ पे पार्किंग बता दूँ। इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ये पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग ये बनी हुई है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। चलिए अब ये मेन एंट्रेंस से हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर और क्या क्या है।
चलिए लेट्स गो। ये यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। अब हम मेन एंटर करते हैं यहाँ से। यहाँ पे एंटर करते ही एक तो ये मेरे राइट हैंड साइड पे ये चार्ट लगा हुआ है ट्रेन्स का टाइम टेबल वगैरह लगा हुआ है। इधर ये एलईडी लगे हुए हैं, यहाँ से भी आपको ट्रेन्स का पता लग जाएगा कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे और किस टाइम आ रही है। और जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही ये जनरल वालों का वेटिंग हॉल भी बना हुआ है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है, डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं। टाइम टेबल यहाँ पर भी लगा हुआ है ट्रेन्स का। इधर ये एक फूड आउटलेट है अमूल का। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, फैंस वगैरह लगे हुए हैं, चार्जिंग के सॉकेट्स वगैरह ये दे रखे हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी अवेलेबल है लेडीज़ और महिलाओं का, महिला और जेंट्स का। ये साइड में जेंट्स का मैं आपको एक बार व्यू करके दिखा देता हूँ। साफ सफाई का वैसे विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं। जब हम जनरल से निकलते हैं तो जनरल वेटिंग हॉल से निकलते हैं तो यहीं से साइड में सीधे एंट्रेंस बनी हुई है। चलिए मैं वो भी आपको एक व्यू करवा देता हूँ। ये यहाँ से एंट्रेंस इसकी। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जैसे ही हम एंटर होते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे फूड आउटलेट बना हुआ है। यहाँ से आपको खाने पीने में चिप्स, पैटीज और चाय वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। जब हम इधर से देखते हैं, ये हमने यहाँ से एंटर किया था और यहीं से ही एग्जिट भी है इसकी। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। ये यहाँ पे जो मैंने आपको कैंटीन दिखाई थी वो एक कैंटीन अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जब हम लेफ्ट हैंड साइड से हुए थे तो ये फर्स्ट में रिटायरिंग रूम बना हुआ है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये शंटिंग स्टाफ कक्ष है जो ट्रेन को शंट करता है, मीन्स ट्रेन को इंजन से कनेक्ट करता है, उनका स्टाफ का रूम है ये। इसको प्रतीक्षक कार्यालय है ये। चलिए आगे चलते हैं। ये स्टेशन सुपरिटेंडेंट का भी बना हुआ है ऑफिस यहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही। और हम यहाँ से ही सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इस तरफ से हम चल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। ये अग्निशमन के भी रखे हुए हैं। बहुत पहले ये इससे आग बुझाई जाती थी। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम निकलते हैं। ये लोको पायलट्स का बना हुआ है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही। अब यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। चलिए मैं वहाँ का भी व्यू करवाता हूँ। यहाँ के स्टेशन की भी कुछ बात कर लेते हैं। हम सीढ़ी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ जाएंगे। चलिए लेट्स गो। रेवाड़ी जंक्शन इंडियन रेलवेज का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जो भारतीय राज्य हरियाणा के रेवाड़ी शहर में है। रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉर्थर्न वेस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। जयपुर डिवीजन है इसकी। चलिए अब आगे चलते हैं। दिल्ली अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर ये रेलवे स्टेशन स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल के ऊपर सीढ़ी से हम आए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। चलिए मैं आपको ये भी व्यू करवा देता हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का एक व्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये मैं 2 और 3 की तरफ चल रहा हूँ। ये 2 और 3 का व्यू है। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ स्टेशन की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी जंक्शन से 6 रेलवे लाइनें निकलती हैं। रेवाड़ी जंक्शन से 6 रेलवे लाइन निकलती हैं। दिल्ली अजमेर लाइन, भटिंडा रेवाड़ी लाइन, रेवाड़ी रोहतक लाइन, बीकानेर रेवाड़ी लाइन और मेड़ता रोड रेवाड़ी लाइन। मीन्स यहाँ से आपको देश के हर कोने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। चाहे आपको अहमदाबाद जाना हो, बांद्रा जाना हो, इधर आप साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जहां आपको जाना है वहां के लिए आपको यहां से ट्रेनें मिल जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ
आपको फूड आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि अभी बंद पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ट्रेनों का परिचालन नहीं है। ट्रेनों का परिचालन 7:30 बजे से स्टार्ट होता है, तो जब यहाँ पे ये काउंटर खुलेंगे। बाकी यहाँ पे फूड आउटलेट्स वगैरह तो सारे अवेलेबल है ही, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। चलिए लेट्स गो। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकल के 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं। चलिए मैं इसका भी एक व्यू करवा देता हूँ आपको, और यहाँ से निकलने वाली कुछ ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से निकलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं: योगा एक्सप्रेस, साबरमती दौलतपुर चौक एक्सप्रेस, जयपुर हिसार एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बठिंडा रेवाड़ी पैसेंजर, सैनिक एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी, योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, भिवानी मथुरा एक्सप्रेस। ये हम 4 और 5 की तरफ है। ये 4 और 5 की तरफ इधर से एंटर होते हैं। ये कोई ट्रेन आई है, यहाँ से पैसेंजर निकल रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 6 और 7 के लिए इधर से प्लेटफॉर्म से रास्ता कटा हुआ है। ये यहाँ का एक व्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ। कैंटीन, फूड फैसिलिटी आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म 8 ये स्टेशन 8 प्लेटफॉर्म्स का है। चलिए मैं आपको ये व्यू करवा देता हूँ। ये 6 और 7 और ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म सिर्फ फ्रेट ट्रेन्स के लिए है। यहाँ से माल को लोडिंग अनलोडिंग होता है यहाँ से। ये मैं आपको 8 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आपको एक व्यू करवा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये मैं आपको एक व्यू करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेट ट्रेन के लिए ही काउंट होता है। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 8 और ये इसका एक व्यू है। यहाँ पे सिर्फ फ्रेट ट्रेन ही रहती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ, और फिर वहाँ से हम रिवर्स होके प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ निकलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ। चलिए लेट्स गो। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ एंटर करते हैं। चलिए अब हम 6 और 7 की तरफ हैं। जब हम सीढ़ी से हम लोग यहाँ से उतरे थे, जब उतरते हैं तो यहाँ पे फूड आउटलेट बना हुआ है। आपको चाय, चिप्स, कुरकुरे, पैटीज वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का व्यू है। यहाँ पे टोटल 6 रेलवे लाइन तो निकलती हैं। 7वीं लाइन यहाँ पे बन रही है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से के रूप में डेडिकेटेड फ्रेट रेलवे लाइन के रूप में बिछाई जा रही है। जहाँ पे सिर्फ फ्रेट ट्रेन का ही मतलब लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फूड आउटलेट बना हुआ है, अमूल का भी बना हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ सारी अवेलेबिलिटीज़ है। मतलब टोटल 1 से लेके 5, 6, 7 प्लेटफॉर्म तक तो आपको सारा फूड आउटलेट और सारी सुविधाएं आपको प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक फूड आउटलेट है। यहाँ पे चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये ऑनर है, चाय वगैरह और ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब हम इधर से चलते हैं तो ये स्टॉल्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकल रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अब स्टेशन की कुछ बात कर लें। हम ये 7th नंबर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ से हम जब यहाँ से निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से, जब यहाँ से एग्जिट करते हैं तो यहाँ से दिल्ली जयपुर हाईवे 8 किलोमीटर। ऑटो वाला आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा और आपको दिल्ली जयपुर हाईवे तक पहुँचा देगा, जहाँ से आपको हर जगह के लिए साधन मिल जाएगा। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, हिसार, रोहतक, राजस्थान, अलवर,
दिल्ली, फरीदाबाद, हर जगह के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। बाकी यहाँ से बस अड्डा 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए ऑटो वाले आपसे 10 रुपये चार्ज करेंगे, जहाँ से आपको यहीं की ही सारी बसें यहाँ से भी अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ से निकल के अब हम लोग वापस जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ से निकल रहे हैं अब। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का एक व्यू है। एक पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है इधर भी। चलिए अब 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है। अब मैं इसका एक व्यू करवा देता हूँ, इसका एक एरियल व्यू और सारा रिव्यू करवा देता हूँ। जब मैं उस तरफ से गया था तो उस तरफ से मैं पुल के रास्ते से गया था, वो सामने पुल बना हुआ है। अब मैं इधर से एक बार एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये मैंने आगे ही आपको दिखाया था। इसके बैक साइड में जो एंटर जब हम गए थे तो ये टिकट काउंटर वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। ये स्टाफ की एंट्रेंस के लिए ये बना हुआ है, बुकिंग काउंटर का जो ट्रेन टिकट्स वगैरह करते हैं यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे एक फूड आउटलेट भी बना हुआ है जो कि मॉर्निंग में 8 AM को ओपन होता है और रात 8 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद ये क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें अवेलेबल नहीं होती उस टाइम। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब स्टेशन का ओवरव्यू कर देते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पे 8 हैं, ट्रैक्स 12 है, स्टेशन कोड RE है जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है। ये प्रथम श्रेणी का बना हुआ है, पहले नंबर प्लेटफॉर्म पर ही है। ये फर्स्ट क्लास जो टिकट्स हम लेते हैं और जो ट्रेन लेट्स वगैरह होती है या हम पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पे हम वेट करते हैं। ये फर्स्ट क्लास वालों का बना हुआ है, बाकायदा LED लगा हुआ है क्योंकि वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बाकी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी साफ़ सफाई चल रही है इसलिए मैं व्यू नहीं करवा पाऊँगा। बाकी ये फर्स्ट क्लास श्रेणी वालों का है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये एग्जिट है, यहाँ से बनी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं एग्जिट की तरफ। प्लेटफॉर्म 8 हैं, ट्रैक्स 12 हैं, स्टेशन कोड RE है जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, डिवीज़न जयपुर है। समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई 246 मीटर है। ये स्टेशन ओपन हुआ था 1873 में, रीबिल्ट हुआ था 2009 से 2011। मतलब रीबिल्ट मीन्स ये पूरा ये लाइन इलेक्ट्रीफाइड हुई थी जो यहाँ पे 6 लाइनें हैं। चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।